अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ अहमद है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ जिसके नतीजे में मानसेरा, सवात और मुनेर के इलाके में हैवी रेनफॉल हुआ, जिसके नतीजे में लोगों के जानी और माली नुकसान होने की इत्तलात हैं। अब तक 160 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और जो एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे रेस्क्यू मिशन में था वो भी गिर के तबाह हो गया, जिसके अंदर 5 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके। देखते ही देखते लोगों के घर बार टूट गए, लोगों को छतों पे जाके महसूर होना पड़ा, उसके बाद वहाँ से जाना पड़ा। लोगों के जान का माल का नुकसान हुआ जो कि बेहद अफसोसनाक है और इस दुख की घड़ी में पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ खड़ा। पाकिस्तान is the seventh most vulnerable country to climate change, says German watchdog। इस मैप को आप गौर से देखें, ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये क्या है। ये चाइना है, ये इंडिया है और ये ईरान है। इसके ऊपर मैं आगे डिटेल में बात करता हूँ, ये अपने माइंड में रखिए। ये यहाँ पे दिया हुआ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग 1987 से 2016 तक। ये जो गहरे महरून रंग का है पाकिस्तान उसके अंदर आ रहा है, मतलब टॉप 10 के अंदर है। तो इसीलिए जो 11 से 20 के दरमियान है वो रेड है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है क्या? लंबी मुद्दत से टेम्परेचर के अंदर तब्दीली। ये तब्दीली दो तरीकों से होती है, एक कुदरती तौर पे होती है और जो दूसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इसकी वजह से, ये जो हम गैसेस हवाओं में छोड़ते हैं इस वजह से भी होती है। इस वजह से भी टेम्परेचर राइज अप करता है। जब इंडस्ट्रियल गैसेस जस्ट लाइक CO2 और या CH4 जो है हम हवा में छोड़ते हैं तो ये जो है आपके माहौल को गर्म रखती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और ये जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, जो हवाई जहाज़ हो गए, इनकी जो गैसेस होती हैं, या ट्रांसपोर्टेशन बसेस या कार्स की जो गैसेस होती हैं जो हवा में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं और जिसकी वजह से समंदर के अंदर वो पानी जाता रहता है, तूफान, सैलाब आते हैं, ये भी इसी चीज़ के इम्पैक्ट से होता है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, फिर आपके जो जंगली जानवर होते हैं इनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट करता है। जैसे गर्मियों के अंदर हीट वेव आए तो जंगलात में आग लग जाती है, जैसे कि आप कैलिफोर्निया अमेरिका में देख रहे हैं, या टर्की में भी कुछ अर्सा पहले जो हुआ था। ये सारा काम, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। चाइना आपके साथ लगता है, इंडिया आपके साथ लगता है, ईरान आपके साथ लगता है, और ये आप देख सकते हो पहले नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे इंडिया है, 8वें नंबर पे ईरान। ये सबसे ज्यादा कितने मैट्रिक टन? 11,256 मैट्रिक टन एवरी ईयर ये लोग छोड़ते हैं। फिर उसके बाद इंडिया 2,622 मैट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में छोड़ता है एवरी ईयर। 728 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग हवा में छोड़ते हैं ईरान। और इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2022 की रिपोर्ट है। The report notes that before the flood in 2020, Pakistan witnessed severe heat waves from March to May, which resulted in gulfs in northern Pakistan and recorded breaking monsoon rainfall, according to the Pakistan Meteorological Department (PMD) in August 2022। ठीक है, आइए देखो, पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में सबसे पहले नंबर है। लाइफ लॉसेस के लिहाज से भी, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेस है उसके लिहाज से भी, बाकी चीजों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा इफेक्टेड कितने बंदे इफेक्ट हुए हैं जी? फैसिलिटीज कितनी इफेक्टेड हुई हैं? 1 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए हैं। लॉस ऑफ द GDP पर पर्सन जो है वो भी इसके अंदर है। $16 बिलियन का उस टाइम नुकसान हुआ था पाकिस्तान में, एस्टिमेटेड $16 बिलियन का। ये 2022 की रिपोर्ट। और पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से हर बार ये चीज फेस कर। पाकिस्तान कंजम्पशन, मतलब जो कार्बन कंजम्पशन कर रहा है वो सबसे कम कर रहा है, फैक्टर सबसे ज्यादा है। आपकी हेल्प भी कोई नहीं हो रही है इसके अंदर, आप खाली लॉस में हो, आपके 3 तरफ से लॉसेस पड़ रहे हैं। अच्छा जी, जानी नुकसान भी जा रहा है, इंटरनल जो है आपको लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। अब तक मतलब पिछले 20 सालों का जो डेटा है वो पाकिस्तान इन डिजास्टर्स की वजह से कम जो है 35 से 30 हजार लोगों की जान जाती है। और जितनों को डिस्प्लेस किया या जितनों ने अपने लॉसेस, मतलब जो घर बार नुकसान हुआ है या मवेशियों का नुकसान हुआ है या बिजनेसेस का नुकसान हुआ, वो इसके अलावा है। जानी नुकसान की बात कर रहा हूँ मैं। डिफॉरेस्टेशन चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है, टिम्बर माफिया काम कर रहा है पाकिस्तान, उसके ऊपर विन कर रहा है। पाकिस्तान को इस टाइम चाहिए कि भाई जंगी बुनियादों के ऊपर 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, टिम्बर माफिया जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है इन लोगों को लगाम डालनी चाहिए और फॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान, इन सब जगह पे करनी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि आप जो है मतलब आपके जो ग्लेशियर पिघलने की जो परसेंटेज है वो भाई 23.3% है पर ही, ठीक है। 7,000 से 13,000 के दरमियान आपके पास ग्लेशियर हैं जो कि हर साल पिघलते चले जा रहे हैं, और 3,000 से ज्यादा जो है, ये इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 3,000 से ज्यादा ग्लेशियर ऐसे हैं जो कि हैजिटिक है,
मतलब उनके आसपास भटकना भी खतरनाक है। वो एक तो हीट वेव्स की वजह से पिघल रहे हैं, दूसरा वो उस जगह को अपनी जगह से हटते चले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो पानी वहां से आता है, आपके जो तजावुजात आपने बनाई हुई है, इलीगल जो बनाई हुई है रिवर बेड्स हैं, उसके अंदर जो तजावुजात हैं या होटल्स हैं, या फिर आप ये कह लो कि जो आपने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई, वो उन लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट करता हुआ जाता है। उससे होता क्या है कि वो एक तो आपने वो रिवर के ऊपर चीज बनाई हुई है, वो वहां पे तो खतरनाक है ही है। उसके बाद वो जब आगे जाते तो वो आगे का जो पानी है वो भी क्लॉग करना शुरू कर देता है। फिर वो वहां से तो आगे पीछे होता ही है, जो आपने बंद बनाया है वहां पे तो लॉस करता हुआ आता ही है। वो आगे भी जब वहां से ज्यादा मटेरियल जमा करके जाता है, क्लॉग होता है, तो वो फिर सराउंडिंग में बढ़ता चला जाता है। एक तो इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, जो टिम्बर माफिया उसको पकड़ना चाहिए, और तीसरा जो है पाकिस्तान को यूएन के अंदर जाके बात करनी चाहिए, या फिर इन तीनों ममालिक से बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई आइदर यू आर गोइंग टू पे अस और we are going to take strong action against all of you regardless of you are our friend or if you are our enemy। चाइना को भी आपको खुले तरीके से बोलना चाहिए और इंडिया को भी बोलना चाहिए, क्योंकि आपके लॉसेज हो रहे हैं, जान के भी और माल के भी, और बेहद कीमती जानों के लॉसेज। अच्छा, जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये मैंने खबर अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पंजाब और सिंध ने एक बात करी है कि भाई इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे जो भी हमसे बन पड़ा, जो कि एक अच्छी खबर है कि करना चाहिए आपस में। और फेडरल गवर्नमेंट को भी इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करवानी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये एक नेशनल मामला है। क्योंकि इसके अंदर जो है आपको एक तो वो बेचारे पहले ही एक ऑपरेशन देख रहे हैं वहाँ बुनेर या वो बाजौड़ की साइड पे, वहाँ से भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वो लोग भी यहाँ इन इलाकों में कुछ ना कुछ आए होंगे अपने रिलेटिव्स के पास, और फिर यहाँ से भी अब उनको आगे जाना पड़ रहा है। तो ये कितना एक मुश्किल टाइम हो सकता है किसी के लिए, अपने बिजनेसेस, अपने घर बार या अपने माल मवेशी छोड़ना या उनसे हाथ धो बैठना कितना मुश्किल होता है। उन लोगों को ही ज्यादा बेहतर पता है, या फिर अल्लाह ही जानता है कि कितना मुश्किल, अल्लाह ही उनके हाल से वाकिफ है कि वो लोग इस टाइम किस हाल से गुजर रहे हो। मेरी तरफ से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, पीस।